और इसका नमूना ही आया, जो लिजवाना कला का सचिन था, आप जाके आए हो, उसने तैयारी करी, उसका फिजिकल हुआ, पेपर 2 बार कैंसिल हुए, जब तीसरी बार अग्निपथ योजना आ गई तो पेपर होना ही नहीं। इस हताशा के अंदर उसने सुसाइड कर लिया। इसी प्रकार की हताशा पूरे देश के नौजवानों के साथ आ चुकी है, जो इस भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की आज के दिन देन है, जिन्होंने इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, आर्मी की क्षमताएं घटाने का काम किया है। हमारी तरफ दोनों तरफ प्रशिक्षित सेनाएं हैं, चाहे हमारे पाकिस्तान की हो, चीन की हो, लगातार खतरा मंडरा रहा है। जब भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और आप सभी को पता है कि पूरे देश के अंदर आखिरकार लगातार 2 से 3 दिन हो चुके हैं कि पूरा युवा गुस्से में है, आग बबूला है। और क्योंकि आप सभी को पता है कि गृह मंत्रालय की तरफ से एक कानून, एक योजना पारित की गई है, आप सभी को पता है, अग्निपथ योजना। इस योजना के अंतर्गत केवल 4 साल तक ही युवा यानी कि फौज की नौकरी कर सकते हैं। 4 साल के बाद उनको रिटायरमेंट दे दी जाएगी। उसके बावजूद यानी कि युवाओं में गुस्सा है, लगातार विरोध प्रदर्शन पूरे देश के अंदर, बिहार से लेकर के हरियाणा तक जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है। दिल्ली कूच की तैयारी है, युवा लगातार ऐलान करे कि दिल्ली को कूच करेंगे, जंतर मंतर पहुंचने की तैयारी है। इस वक्त जुलाना विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक परमेंद्र सिंह डूल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। 2-4 मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर के हम बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले तो डूल साहब राम राम जी। राम राम जी। और कैसे हैं सर? ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे डूल साहब, जो एक नया कानून पारित किया है, एक अग्निपथ योजना, इसको लेकर के पूरे देश में एक बवाल मच गया है। इससे पहले सड़कों के ऊपर किसान था, आज जवान है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने 2013 के अंदर रेवाड़ी के अंदर एक पूर्व सैनिक रैली को संबोधित किया था। वहाँ इन्होंने कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन हम लागू करेंगे जी। और आज ये जो अग्निपथ योजना है, इससे 1 रैंक 1 पेंशन ख़त्म करके 9 रैंक 9 पेंशन कर दिया। बुनियादी चीज़ यही है। और जब सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर जब ब्रिटेन के पास और इन सेनाओं के पास पायलटों की कमी हो गई थी, तब उन्होंने ये इस प्रकार की योजना लाए थे जिसको टूर ऑफ ड्यूटी कहा करते, जो कल से हमारे रक्षा मंत्री जी के मुंह से निकलना शुरू हो गया कि टूर ऑफ ड्यूटी है, ये नौकरी नहीं। ये केवल और केवल इस देश के अरबों जो हमारे युवा हैं, जो सपना सजोए बैठे थे कि वे देश की सेवा करके, देश के लिए हम फौज में भर्ती होकर के, चाहे नेवी में हो, चाहे एयरफोर्स में हो, चाहे हमारा आर्मी में हो, तो हम सेवा करेंगे, उस जज्बे को धक्का पहुंचाया है। और हताशा के एक दृष्टिकोण से पूरे देश के बच्चों का जो इस योजना, इस सेनाओं के अंदर जाकर के देश की सेवा करना चाहते थे, और इसमें ज़्यादातर देहात के किसान के परिवारों के बच्चे ज़्यादा आते हैं कि उनका एक इच्छा होती है, जो गांव में फौजी आता है तो उस फौजी को देखकर, उसकी इज्जत देख के 10 बच्चे और तैयार होते हैं। लगातार मेहनत कर रहे थे, होना तो ये चाहिए था कि भर्ती लगातार होती, लेकिन भर्ती हो नहीं रही। 3 साल हो गए कोरोना काल के चक्कर में। इन्होंने कोरोना में इनकी रैली होनी है, इनके भाषण चलने हैं, इलेक्शन होने हैं, वहाँ रोकनी, लेकिन युवाओं को रोज़गार देने का एक इनका ड्रामा था, जो कोरोना काल के अंदर युवाओं को उस रोज़गार से महरूम रखा गया। और अब ये एक अग्निपथ योजना लाए हैं और इनको अग्निवीर कहेंगे, लेकिन अग्निपथ योजना में आज 3.5 साल के कार्यकाल मिलेगा, 6 महीने की ट्रेनिंग है। एक नौजवान, एक जवान को कमिटमेंट के लिए अपनी रेजिमेंट में, आर्मी में तैयार होने के लिए कम से कम 5 साल लग जाते हैं, तो ये 3.5 साल में बाहर आ जाएंगे। किस प्रकार से इनका भला होगा? ये तो एक देश के युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, और भारत के साथ भी, भारत की सुरक्षा के साथ भी, और फौज के साथ भी। आज फौज को भी नकारा करने की तैयारी हो चुकी है। ये केवल और केवल जो लगातार 8 साल से इस भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार का एक ये जो पूरे देश के अंदर जो सिस्टम चला रखा है कि प्राइवेटाइजेशन का, इसके चलते फौज का भी इन्होंने ये अग्निपथ योजना ला करके फौज की भी क्षमता को ख़त्म करने का निश्चय किया है। और इसका एक सबूत है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ ने अभी 3 दिन पहले उसका स्वागत किया है कि वे हम इसका स्वागत करते हैं कि इसमें से जो बच्चे निकल के आएंगे वो अनुशासित होंगे, स्किल्ड होंगे, हम उनको नौकरियां देंगे। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि प्राइवेट सेक्टर तो स्वागत कर रहा है, अरे जब इस देश के अंदर 55,000 के करीब हर साल सैनिक रिटायर होके आते हैं, जो
38 से 40 साल के बीच के होते हैं, उनको केवल 2 और 3% नौकरी मिल पाती है। तो आप किस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे? अगर मान लीजिए कि इनमें से आप 50% लगा देंगे तो देश के जो अरबों बच्चे और रह गए, जो दूसरे घर रह के तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या होगा? ये देख भ्रम की स्थिति है। रोजगार ना दे करके एक अंधेरे में रख के देश की सुरक्षा से खिलवाड़, इसका हम विरोध करते हैं और ये किसी भी रूप में जायज़ नहीं है। और इसका नमूना ये आया, जो लिजवाना कला का सचिन था, आप जाके आए हो, उसने तैयारी करी, उसका फिजिकल हुआ, पेपर 2 बार कैंसिल हुए, जब तीसरी बार अग्निपथ योजना आ गई तो पेपर होने ही नहीं। इस हताशा के अंदर उसने सुसाइड कर लिया। इसी प्रकार की हताशा पूरे देश के नौजवानों के साथ आ चुकी है, जो इस भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की आज के दिन देन है, जिन्होंने इस देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, आर्मी की क्षमताएं घटाने का काम किया है। हमारी तरफ दोनों तरफ प्रशिक्षित सेनाएं हैं, चाहे हमारे पाकिस्तान की हो, चीन की हो, लगातार खतरा मंडरा रहता है। किस प्रकार से आज हालत देश की बनाई जा रही है, इसका विरोध है। बिल्कुल। डोल साहब, क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से किसान के लिए एक बिल लेकर के आई थी सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफ़ी मांगनी पड़ी थी, आखिरकार उन तीनों काले कानूनों को रद्द करना पड़ा था, क्या मानते हैं जो ये योजना है अग्निपथ योजना, क्या इसको भी रद्द करना पड़ेगा सरकार ने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, इन्होंने सबसे पहले नोटबंदी लाई थी जी, और नोटबंदी के समय ये कहा था कि देश के अर्थशास्त्रियों ने विरोध किया था। खुद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था घातक योजना है, और बहुत से अर्थशास्त्रियों ने कहा था। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि इन अर्थशास्त्रियों को ज्ञान नहीं। फिर आई जीएसटी, व्यापारियों ने विरोध किया, 1 नेशन 1 टैक्स करना था, आज भी 1 नेशन 1 टैक्स नहीं है। उस व्यापारियों ने विरोध किया, जिन्होंने कहा कि व्यापारियों को पता नहीं। फिर एक कृषि बिल लाए, कृषि बिल के लिए फायदे का सौदा बताया, लगे हुए थे भोंपू की तरह फायदा है फायदा है फायदा है, ये कहने लगे, किसान को समझ नहीं है। जब वापिस ले लिए वो आंदोलन, तो वही आदमी जो भोंपू बन के कृषि कानूनों की तारीफ करे थे, वो कहते नहीं नहीं इसमें खामियां थी। इसी प्रकार अग्निपथ योजना है, जो आज के युवाओं को पता नहीं। युवाओं को अपना भविष्य पता है, सरकार को युवा का भविष्य नहीं पता, सरकार को युवा का भविष्य नहीं पता, सरकार को देश के भविष्य का नहीं पता। सरकार टोटल प्राइवेटाइजेशन कर रही है। इसी के चलते भारतीय सेनाओं की और युवा के साथ खिलवाड़ किया गया है। बिल्कुल। बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा जाता है कि जो फौज की नौकरी होती है, वो नौकरी और पैसे के लिए नहीं होती, वो देशभक्ति और राष्ट्र की भावना के लिए होती है। जिसने जब पैसा कमाना फिर वो फौज में ना जाए, वो ऐसी बातें कह रहे हैं कि जी, देशभक्ति की भावनाएं फौजी के मन में होती है, और जो फौजी भर्ती होकर के अपनी रेजिमेंट में जाता है और अपनी यूनिट में जाता है, तो यूनिट के अंदर 15-15, 20-20 साल निकलते हैं। यूनिट को परिवार मानता है, उसको ये चिंता नहीं होती कि वे तेरे मरने के बाद तेरे परिवार का भरण पोषण जो है पीछे सरकार करेगी, पेंशन भी देगी, बच्चों की देखभाल करेगी। इसलिए उनके अंदर जज्बा पैदा होता है। अब इसके अंदर 3.5 साल में निकल जाएगा, उनको यही नहीं पता कि तुम्हारे साथ होगा क्या, बाहर निकल के आप कहाँ जाओगे, कहाँ नहीं जाओगे। पढ़ाई साथ में कर सकते हैं, बाद में भी नौकरी लग सकती है। मैं तो एक चीज़ से हैरान हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने 2015-16 में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पूरे देश में शुरू किया था, और अरबों रुपए इस पे विज्ञापनों पे भी खर्च करे, अलग सेंटर भी बनाए, स्किल डेवलपमेंट सेंटर। तो अग्निपथ योजना का अब जो प्रारूप बताया जा रहा है कि इसमें ट्रेनिंग लेके आएंगे, इसका मतलब आपने आर्मी को आर्मी ना रख के स्किल डेवलपमेंट का सिस्टम बना रहे हो आप। इसका मतलब है कि नई ITI एक सिस्टम बना दिया, यहाँ से निकल के बच्चे आएंगे, जो हाल दूसरा है वो यही होगा। तो इसका मतलब आर्मी का ही बेड़ा गर्क है, उन बच्चों का ही बेड़ा गर्क है, और आने वाले समय के अंदर देश का बेड़ा गर्क होगा। इसलिए हम विरोध करते हैं। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा युवाओं को कि युवा वर्ग को हताशा आज है, लेकिन हताशा नहीं होनी चाहिए। एकजुट होकर शांतिपूर्ण तरीके से, हम महात्मा गांधी के देश में हैं, अहिंसात्मक तरीके से, सत्याग्रह के तरीके से विरोध करो, वापिस होगा। देश की जनता टोटल इनके साथ है, क्योंकि सब समझते हैं कि ये देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ है। यदि अग्निपथ योजना के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन यदि खड़ा होता है, तो आप युवाओं के साथ हैं, उनका समर्थन बिल्कुल युवाओं के साथ है कि युवा ही देश का भविष्य है। और हमें पता है कि जब तक हमारी देश की सुरक्षा पुख्ता नहीं होगी तो हम कैसे रहेंगे। तो इसलिए सब हमारा पूरा तन मन धन से समर्थन युवाओं के साथ है। केवल इतनी प्रार्थना है कि वो बेलगाम होकर के हिंसात्मक तरीके से ना अपनाए और प्रॉपर्टी को जलाने का काम ना करें, क्योंकि प्रॉपर्टी अपनी है। ये तो पहले ही मोदी बेच रहे हैं, कम से कम जो बच रही है उसको तो बचा लो, नहीं तो खड़े करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए इनका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करें, पूरी जनता इनके साथ है, जनमानस तैयार है। बिल्कुल।
चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल हमारे साथ विधानसभा क्षेत्र जुलाना के जो पूर्व विधायक है परमेंद्र सिंह ढूल इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और जो अग्निपथ योजना को लेकर के पूरे देश के अंदर जो बवाल मचा हुआ इस वक्त, गुस्से में आग बबूला देश का युवा है, देश का जवान है, उसी को लेकर के, उस मुद्दे को लेकर के परमेंद्र सिंह ढूल की जो राय है, अब यानी कि क्रिया की प्रतिक्रिया अब आपने रखनी है कमेंट बॉक्स में कि विधायक जी की जो राय है उसको लेकर के आपका क्या कहना, आप अपनी राय रखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।